मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के आज 27 श्लोक करेंगे। अभी संसार का जो सृष्टि प्रक्रिया है, उसे सब क्रिएशन, मतलब ब्रह्मांड से लेकर कॉस्मोस से लेकर ह्यूमन सोसाइटी तक इसकी प्रक्रिया का वर्णन चल रहा है। अभी भी हम उसी प्रोसेस में है। तो आगे देखते हैं 27वां श्लोक। अभी तक जो हमने पढ़ा था कि वेद आए 3 ऋषियों के द्वारा, फिर टाइम टाइम डिविजन्स, प्लैनेट्स, फिर धर्म अधर्म का कंसेप्ट, सुख दुख आदि दो पेयर्स, ये सब आए। अब उसके बाद अण्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्थानां तो या स्मृता ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः। दशार्ध, दश कहते हैं 10, अर्ध कहते हैं आधा, मतलब 5। वो जो 5 अणुमात्रा सटल एलिमेंट्स हैं या सटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कि अपने आप में विनाशिनी है, पेरिशेबल है, जो नाशशील है, ऐसे जो 5 सूक्ष्म महाभूत है, ताभिः सार्धम इदम सर्वम संभवत्यनुपूर्वश। उन्हीं 5 सूक्ष्म महाभूतों के साथ ही, उनके ही कॉम्बिनेशन से आगे की सब कुछ पैदा हुआ। अनुपूर्वशः, इन ड्यू ऑर्डर, एक के बाद एक, किसको बाद क्या पैदा होगा डिपेंड करता है, किसकी क्या सटलिटी है, किसी की क्या सूक्ष्मता है, स्थूलता है, और उसी हिसाब से बाकी चीजें सब पैदा हुई। पर किससे पैदा हुए? वो जो 5 अणु एलिमेंट्स हैं, अर्थात सूक्ष्म महाभूत हैं, उन्हीं से सब चीजें पैदा हुई। और वो सूक्ष्म महाभूतों की नेचर क्या है? वो विनाशिनी है, वो अपने आप में ही पेरिशेबल है। जब आपकी घर मिट्टी से ही बना हो, तो मिट्टी का ही होगा, मिट्टी जैसा ही होगा। तो क्योंकि सारी संसार जो है वो 5 विनाशी पेरिशेबल चीजों से बना है, तो दुनिया भी पेरिशेबल ही है। आगे, यम तो कर्माणि यस्मिन् संययुंक्त प्रथमं प्रभु स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। तो प्रभु परमात्मा, तो सबसे पहले यम तो कर्मणि यस्मिन् स न्ययुक्त, वो जीव हो या निर्जीव हो, जिस कर्म के साथ, जिसमें जिस कर्म को जोड़ा, स तदेव स्वयं भज भेजे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसी कर्म को प्राप्त करता है। अब वो मतलब वैसे ही एक्ट करता है। सृज्यमान, जब वो पैदा होता है, पुनः पुनः बार बार। तो ये कुछ समझ में आया? तो परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में, क्रिएशन की शुरुआत में, जिस पदार्थ की जैसी नेचर हो, प्रॉपर्टी हो, धर्म हो या एक्शन हो, वो उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया, उसके साथ उसको जोड़ दिया। और उसके बाद हर क्रिएशन में पुनः पुनः, ये इंटरेस्टिंग है, हर बार जब वो चीज पैदा होता है, वो उसी नेचर वाला, उसी प्रॉपर्टी वाला, उसी धर्म वाला होकर पैदा हो। एक चीज जो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ याद रखना है कि वैदिक शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में, जो संसार है, असंसार का हर चीज, वो साइक्लिक मोड में होता है। तो मतलब ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स, ये भी बनता है, नष्ट होता है, दोबारा बनता है। तो जो दोबारा बनता है, तो दोबारा क्या, दूसरे तरह के पशु पक्षी आते हैं, दूसरे तरह के मनुष्य आते हैं, दूसरे तरह के पेड़ पौधे, हवा पानी, दूसरे तरह के आते हैं। वो उस क्वेश्चन को क्लियर करता है। हर क्रिएशन में
जो पानी होगा उसी नेचर का होगा, जो आग होगा उसी नेचर का होगा, जो माउंटेन्स होंगे इसी नेचर के होंगे, जो मिट्टी होगी इसी नेचर का होगा, जो कीड़ा होगा, जो मकोड़ा होगा, जो एनिमल्स होंगे, जो ह्यूमन बीइंग होगा, हर एक की लोहा जैसा होगा, तांबा जैसा होगा, सबका जो भी कर्म है, एक्शन है ना। यहाँ एक्शन का मतलब ले सकते हैं उनका जो धर्म है, प्रॉपर्टी है, वो परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में जोड़ दिया था। और वो बड़े, वो क्या कहता है, स्वयं भेजे। वो अपने आप ऑटोमेटिकली जब पैदा होते हैं वही नेचर के साथ ही आते हैं और पुनः पुनः बार बार आते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, इंसानी बच्चा, वो उसी की प्रोसेस सेम है, वो ऐसे ही पैदा होगा। पैदा होने के बाद वो रोएगा, दूध पिएगा, उसको इतने दिन चलने में लगेगा। वो एक 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 फिक्स्ड मैकेनिकल सिस्टम है। तो हर चीज उसी को एज इट इज फॉलो करता है, वो बेसिक चीजें सेम रहता है। ठीक है ना। यथार्थलिंगान्यर्थवः स्वयमेवर्तुपर्यये स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः। ऋतुलिंगानी, ऋतुओं का, सीजन की जो लिंग है, जो उनकी सीजनल कैरेक्टरिस्टिक है, या जो मार्क्स है, साइन है, जो चिन्ह है, वो ऋतवः स्वयमेव ऋतु पर्याय। ऋतुओं के बिगिनिंग में, ऋतु जब शुरू होते हैं उसी के साथ ही हर ऋतु स्वानि स्वानि अभिपद्यन्ते, स्वानि स्वानि कर्माणि, अपने अपने कर्मों को वो ऑटोमेटिकली प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वैसे ही संसार के हर चीज, वो सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट हो, अपने पैदा होने के साथ ही अपने अपने कर्मों के साथ जुड़ के ही पैदा होते हैं। अब ऋतुओं में क्या होता है, अब स्प्रिंग सीजन आता है, अब कोई जाकर के मशीन ऑन नहीं करता, ऑफ नहीं करता। स्प्रिंग सीजन आता है तो पेड़ों का पत्ते झड़ना है झड़ते हैं, जिनमें फूल आना है उसमें फूल आते हैं, जिनमें फल आना है उनके फल आते हैं। आकाश को जैसा निर्मल रहना है, क्लीन रहना है, तो रहते हैं। ऑटम सीजन आती है, बारिश के बाद अब आकाश में बादल कम हो जाते हैं, काले बादल, अब व्हाइट बादल ज्यादा दिखते हैं, ब्रोकन बादल्स होते हैं ज्यादा, पानी बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाता है, क्लीन हो जाता है पानी। इवन गंदे नाली के पानी भी नेचुरली क्लीन हो जाता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये कौन कोई बैठ के तो स्विच ऑन अप नहीं कर रहा है सारी दुनिया में। तो इसी तरह गर्मी आती है तो धूप बढ़ने लगता है, तो उसके साथ साथ जो भी उसकी कॉन्सिक्वेंस है वो सबको भोगना पड़ता है। तो हर ऋतु जैसे आता है तो अपने चिन्ह को, अपने मार्क्स को, साइन को, कैरेक्टरिस्टिक को साथ लेकर ही आता है। और जब जाता है तो अगेन अपनी कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही जाता है, दूसरा ऋतु उसकी जगह लाता है। तो ये एग्जाम्पल दिया, जैसे ऋतुओं के बदलने के साथ ऋतुओं का अपना एक नेचर होता है, वो नेचर डेवलप हो आता है और ऑटोमेटिकली आता है, कोई उसको मैन्युअली कुछ करता नहीं है। इसी तरह दुनिया का हर वो वस्तु जो पैदा हुआ है, वस्तु इंक्लूडिंग क्रिएचर्स, जो जो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, उनमें वो सब नेचर अपने आप ही पैदा होने के साथ उनके कर्म धर्म उसी तरह के आते हैं। इसको क्लियर करने के लिए एक श्लोक है जो पीछे छूट गया है, 29 वाला, वो हम देखते हैं। हिंस्रा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मा वृता नृते यत् यस्य सुदधात् सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत्। तो परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में हर एक को पैदा होने के साथ उसका जो कर्म है, जो एक्शन है, या उसकी जो प्रकृति नेचर है, उसके साथ उसको जोड़ दिया।
और वो जब भी पैदा होगा, जितने बार पैदा होगा, हर क्रिएशन में, हर बार में वो उसी नेचर, उसी उसी कर्म वाला होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया, हिंस्र और अहिंस्र। कोई बहुत हिंस्र वायलेंट है, अहिंस्र कोई नॉन वायलेंट है। मृदु कोई सॉफ्ट है, कोई क्रूर बहुत क्रूएल है। धर्म अधर्म, कोई बहुत ऑनेस्ट है, वर्चुअस है, धर्म धर्म को मानने वाला, कोई अधर्म, हर तरह की खराब, जो नॉन एथिकल बिहेवियर करने वाला। यत यस्य सो अदधात सर्गे। सर्ग कहते हैं क्रिएशन। क्रिएशन के आरंभ में जिस चीज में जो गुण कर्म स्वभाव परमात्मा ने डाल दिया, तत्तस्य स्वयं आविशत, उसका अंदर वो नेचुरली वैसा ही इम्प्लांट हो जाता है। अपने आप वो इम्प्लांट हो जाता है वैसा ही। अब शेर अगर हिंस्र है, वायलेंट है तो है, गाय नॉन वायलेंट है, हिरण नॉन वायलेंट है, खरगोश नॉन वायलेंट है, और भी बहुत सारे हैं जो नॉन वायलेंट है। तो है, वो हर खरगोश ऐसा ही है, हर नेवला वैसा ही है, हर हर वो जो तोते होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो वैसे ही है। वो मछलियां बहुत सारे होते हैं, तो मछलियां बहुत सारे हैं जो क्रूएल भी होते हैं, जानवर भी क्रूएल होते हैं। शेर है, बाघ है, चीता है। तो जिस जिस प्राणी का जैसा हिंस्र है, अहिंस्र है, वायलेंट है, नॉन वायलेंट, कोई मृदु है, कोई सॉफ्ट है, टेंडर नेचर वाला, कोई क्रूर क्रूएल नेचर वाला है। ये भी प्राणियों में हम देखते हैं। हो सकता है आप लोग कुछ एग्जाम्पल दें अच्छा, कि क्रूएल नेचर, एक तो होता है वायलेंट नेचर जैसे शेर वगैरह है, पर वो क्रूएल नेचर वाला, और सॉफ्ट नेचर वाला तो जैसे वो खरगोश वगैरह होते हैं, जो है ना, हिरण है, खरगोश है, ये बेचारे बड़े ही सॉफ्ट इनोसेंट होते हैं, है ना, गाय है, ऐसे बहुत होते हैं जो इनोसेंट होते हैं। तो ऐसे ऐसे नेचर वाले। फिर धर्म अधर्म वृतन वृतान वृते, तो कुछ वर्च्यू और वाइस वाले होते हैं। धर्म, मनुस्मृति तो मेन टॉपिक है धर्म। धर्म का अर्थ आपने जाना, जो सस्टेनेबल बिहेवियर में थोड़ा आजकल की भाषा यूज किया, ऐसा व्यवहार, कंडक्ट जो सस्टेन करने में हेल्प करता है, अर्थात एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटीज, ये इंसानों के लिए यूज हुआ। और अधर्म ठीक उसके अपोजिट है। पर ये एथिक एंड जो नॉन एथिकल चीजें हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंग इतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना इसका अप्रोप्रिएट है हर वस्तु का जो धर्म है, जो उसकी नेचर या प्रॉपर्टी है, और उसकी जो एंटी प्रॉपर्टी है, ये जो एंटी नेचर है, धर्म अधर्म, उस सेंस में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्योंकि इंसानी कॉन्टेक्स्ट में धर्म अधर्म सृष्टि मनुष्य के पैदा होने के साथ नहीं आता। धर्म अधर्म एक डिस्क्रिमिनेटिव ठीक है, यहाँ धर्म अधर्म मतलब हर वस्तु का, हर प्राणी का जो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, नेचर है, वो धर्म है। और जो एंटी प्रॉपर्टी, एंटी नेचर, जैसे पानी का नेचर है, धर्म है ठंडा रहना, गर्म होना उसके एंटी प्रॉपर्टी है। गर्म होता है जब वो आग के कनेक्शन में होता है। आग की धर्म है गर्म होना, जलाना। आग किसी को ठंडा नहीं कर सकता। तो ऐसे लोहा और मिट्टी में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। ये धर्म अधर्म तो परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में सबके साथ ये चीजें कनेक्ट कर दिया था। और हर व्यक्ति, हर चीज जब पैदा होता है, प्राणी हो या वस्तु हो, मतलब कोई मटेरियल चीज हो या इन सेंटिएंट चीज हो, जीव हो, वो उसी स्वभाव, नेचर, प्रॉपर्टी के साथ ही आते हैं। बात क्लियर हो रही है ना? कोई और एग्जाम्पल जो नेक्स्ट श्लोक में दिया, जो हमने मिस, वो है ऋतुओं के तरह। जैसे ऋतु अपने आप उनमें
ऋतु आते ही कौन से सीजन में कौन सा पेड़ में फल आएगा वो अपने आप होता है। वो आजकल तो आप हाइब्रिड करके अपनी बीमारियां बढ़ाते हैं, कैंसर से लेकर हजार बीमारियां। नहीं, भाई गोभी खाते थे लोग ठंड में, अब आप गर्मी में भी गोभी खाओगे, स्प्रिंग में भी गोभी खाओगे। अपने गोभी के है ना, आलू टमाटो होता है ठंड में, गर्मी में वो बैंगन भिंडी, मतलब आपको पता है परवल। में भारत की जलवायु में, अमेरिका में भी उनका कुछ होता होगा। ये जो वाटरमेलन सा पूरे साल भर खाते हो, इसका कोई सेंस बनता है? अब ठंड में भी वाटरमेलन खाओ। ईश्वर ने बनाया था, ईश्वर ने। वाटरमेलन गर्मी का फ्रूट है, और इसीलिए उसमें पानी भरा होता है। जितने भी मिलन्स होते हैं वो समर के फ्रूट्स होते हैं। और उसकी डिजाइन ऐसा है कि आप खाओ तो आपको वो वाटर ज्यादा मिलेगा। बेल होते हैं, हमारे यहाँ बेल होते हैं, वो गर्मी की चीज है। आपको डिहाइड्रेशन तो ठीक है, फलों से ही पूरा, ककड़ी, खीरा, ये भी गर्मी के होते हैं। अब देखिए सब में वाटर है, क्योंकि आपको हाइड्रेट करने के लिए ये परमात्मा ने बनाया। फलों को भी वैसे ही बनाया। अब आप कहोगे जी मैं ठंड में भी खीरा खाऊंगा, स्प्रिंग में भी खाऊंगा, गर्मी में भी खाऊंगा, दीदी मतलब साल भर सलाद खाऊंगा, तो जब बीमारियां होती है तो रोते रहते हैं जी ये क्यों होता है। इस पर कोई स्टडी नहीं करता है। सरकार तो अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और मार्केट अपने बिजनेस के लिए हाइब्रिड चीजें यूज करते हैं। पब्लिक अपने फैशन के लिए खाता है। शुरू शुरू में खाया स्टाटस मेंटेन करने के लिए। जी मैं पैसा वाला हूँ, तो मैं तो जी गर्मी में भी गोभी खाता हूँ, मैं तो ठंड में भी मूली खाता हूँ। मतलब मूली तो ठंड में ही होता है, मतलब ककड़ी में ठंड में भी खाता हूँ। गरीब आदमी बेचारा देखता था, अच्छा मैं तो गरीब हूँ, मैं ठंड में गोभी सस्ती होती है तभी खाता हूँ। तो स्टाटस स्टाटस का सिंबल बन गया कि जो नॉन सीजन में वो चीजें खाना। भारत में धनी लोग हुआ करते थे, अब तो कम होता है, तो वो मंगाते थे। तब ये हाइब्रिड की सिस्टम नहीं थी, तो वो भाई गर्मी में भी महाराज को, ना पैसे वाले आदमी को मन हुआ कि भाई मुझे वो खाना है, तो वो यूरोप से, अमेरिका से, चाइना से मंगवाया जाता था। हर सीजन का जैसे उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें कौन से पेड़ होंगे, कौन से फल होंगे, कौन से फूल होगा, तो उस वो जो फल है, फूल है, फ्रूट है, पत्ते हैं, पेड़ हैं, वो उसको सीजन के हिसाब से होते हैं। इसी तरह बाकी चीजें भी, वो मटेरियल चीजें हो या पशु पक्षी इंसान हो, उनका स्वभाव भी हर क्रिएशन में अपने आप डेवलप वैसा ही होता है। लोकानां तो विवृद्ध्यर्थम मुखबाहुरूपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयन्। अब परमात्मा ने संसार की, अर्थात मनुष्य समाज की विवृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए मुख, माउथ, बाहु, आर्म, उरु, थाई, पाद, फीट, अर्थात मुंह, भुजाएं, थाई, जांघ, और पैर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को रेस्पेक्टिवली क्रमानुसार उनको एग्जिस्टेंस में लाया। क्योंकि ये तो वेदों से शुरू होती है, पुरुष सूक्त, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः गुरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। वो जो कॉस्मिक बींग है, पुरुष शब्द, पुरुष सूक्त का ये मंत्र है। पुरुष मतलब कॉस्मिक बींग। वो कॉस्मिक बींग से कैसे संसार ब्रह्मांड चेतन, कैसे समाज रूपक पुरुष पैदा हुआ, मतलब सोशल बींग। और वो सोशल बींग में परमात्मा ने ब्राह्मण को मुख बनाया, मुंह बनाया, राजन्य क्षत्रिय को भुजा बनाया, वैश्य को उरु बनाया, सेंट्रल पार्ट, मध्यस्थल,
और पैरों से शूद्र पैदा। इसी तरह ब्राह्मण ग्रंथों में भी आता है, ब्राह्मणों मनुष्याणाम मुखम आदि आदि, बहुत सारे ग्रंथों में इसकी रेफरेंसेस आता है। और मनुस्मृति वैदिक ग्रंथ है, जस्ट वेदों को फॉलो करता है। अब अगर इसकी वर्ड मीनिंग में आपको, अगर जिनको एजेंडा अपना बनाना है, लेफ्टिस्ट हैं, चर्च मिशनरी हैं, हमारे जो समाज में वर्ण, एक तो चीजें पहले भी मैंने क्लियर कर रखा है, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। वर्ण और जाति में डिफरेंसेस सबको पता है। वर्ण मतलब जो व्यक्ति के गुण और कर्म और स्वभाव, जैसे गीता में है, वही एनफ है जानने के लिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गीता में भी है वर्ण, परमात्मा ने बनाया। कैसे? किसी की नेचर, एटीट्यूड, उसकी प्रोफेशन, कर्म, एक्शन, इसके बेस पर उन्होंने 4 वर्ण बनाए। ये जो वेद का पुरुष सूक्त में जो मुंह हाथ पैर आदि की कनेक्शन है, मनुस्मृति में जो ये श्लोक आपने नोट किया, प्रथम अध्याय के 31वां श्लोक, कि संसार की वृद्धि के लिए, विवृद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कैसे डेवलपमेंट बात करेंगे, तो मैंने संसार में ये 4 चीजों को पैदा किया, और मुख बाहु उरु पाद। तो हमें 3 चीजें समझनी है, फिर आप डिस्कशन कर सकते हैं। पहली चीज है कि इसमें मुख बाहु उरु पाद, ये जो आपकी क्या कहेंगे, माउथ, आर्म्स, थाई एंड लेग्स, इसका क्या कनेक्शन है? मेटाफोर है। मेटाफोरिकली अगर सोसाइटी एक पुरुष है, एक सोसाइटी को अगर पर्सोनिफाई कर दिया जाए, मूर्ति बना दिया जाए, तो एक पुरुष में, एक व्यक्ति में, उसके मुंह का रोल क्या होता है? तो मुंह में जब आप माउथ, मुंह मुंह कहते हैं, फेस कहते हैं, मुख, तो उसमें आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नाक, कान, आंख, मुंह। ज्ञान आप इसी से ही लेते हैं, और जो ज्ञान आपको मिलता है उसको आप एक्सप्रेस भी इसी से ही करते हैं। तो समाज में जो लोग ज्ञान एक्वायर करते हैं, जिनका प्रोफेशन भी ज्ञान से ही रहता है, जिनकी एटीट्यूड भी, नेचर भी ज्ञान को, नॉलेज को पाने में ही बीतता है, पूरी जिंदगी खपाते हैं और ज्ञान देते हैं, वो मुंह के समान होते हैं। तो उसको कहा कि परमात्मा के मुंह से कनेक्ट किया। शरीर में हाथों का क्या स्थान है? भुजाओं का। आपके सामने से एक मच्छी आए, या एक तलवार चले, या एक गोली चले, आपकी बॉडी का कौन सा अंग सबसे पहले उठता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए? आपके हाथ, है ना, आपकी भुजाएं, प्रोटेक्टर, डिफेंडर। मक्खी भी आए तो हाथ चलती है, गोली भी आए तो अब हाथ चलती है। अब आपको डिफेंड, एक्सीडेंट भी होता है तो सबसे पहले आप, ये नेचुरल है। जैसे आपकी हाथ, भुजाएं आपकी नेचुरल डिफेंडर एक बॉडी का, तो सोसाइटी का जो डिफेंडर का रोल निभाते हैं, प्रोटेक्टर का, रक्षा का रोल निभाते हैं, उनको क्षत्रिय कहा गया। उनकी क्या गुण है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या नेचर है, वो तो मनुस्मृति में बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे, और इतना डिटेल की पूरे पूरे चैप्टर उसके लिए है। अब शरीर में जैसे हमारा सेंट्रल पार्ट है, थाई का मतलब सिर्फ थाई नहीं, मतलब पेट से लेकर के थाई तक, ये जो पूरा पार्ट है, वो हमारा ओवरऑल एनर्जी, खाना पीना, जो हम खाते हैं पीते हैं वहीं जाता है, वहीं प्रोसेस होता है, उसी से एनर्जी, ब्लड वगैरह सारे बॉडी में जाते हैं। जो ट्रैश गंदा निकलता है वो भी वहीं से ही निकलता है। तो पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो पार्ट काम करता है, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको उरु या जांग या थाई कहा। तो सोसाइटी की जो मेंटेन करने वाले लोग हैं, उनको वैश्य कहा।
मेंटेनेंस किससे होता है? पैसा, ग्रेन, धन, खाना पीना, बिजनेस, दूध दही, गाय बकरी, खेती बाड़ी, यही मेंटेनेंस होता है। जिंदा रखने के लिए, मैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए इन्हीं चीजों की तो जरूरत है। तो सोसाइटी में सोसाइटी का मेंटेनेंस का काम जिनके जो लोग करते हैं, अर्थात जो एग्रीकल्चर, कैटलिंग, बिजनेस, मनी मेकिंग, इस फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो सब वैश्य कहलाए। उनका स्थान मेटाफोरिकली सोसाइटी में सेंट्रल पार्ट का जो रोल है, पेट से लेकर के जांग जांग तक, थाई तक, वही रोल उनका है। आपके शरीर में पैरों का क्या काम है? कि मूवमेंट, आपको मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और पूरे शरीर का जो फिजिकल वेट है उसको ढोना, उसको कैरी करना पैरों का काम है। तो जो लोग सोसाइटी रूपक शरीर का जो सेवा वाला काम है, जो सर्विस वाला काम है, जो वर्किंग क्लास जिसको आप कहते हैं, है ना, आपको वैश्य को खेती बाड़ी करना है, उसको हेल्प चाहिए, मजदूर चाहिए, काम करने वाले, जो लोग वो काम करते हैं। क्षत्रिय को आर्मी, क्षत्रिय लड़ेगा, पर उसको लड़ते समय खाना बनाने वाले लोग चाहिए, उसको सामान ढोने वाले लोग चाहिए। तो वो जो लोग करते हैं वो शूद्र है। जो वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास है वो शूद्र है। तो क्या ये अपन जबरदस्ती बनाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल। वैसे सोसाइटी में जो लोग एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन को अपना प्रोफेशन मानते हैं, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। जो एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड को ध्यान से सुनिए, मैं कहाँ कहाँ एजुकेटेड बोल रहा हूँ। जो एजुकेटेड है, एजुकेशन या नॉलेज को प्रोफेशन बनाते हैं, वो ब्राह्मण है। जो एजुकेटेड हैं, डिफेंड या प्रोटेक्ट या रूल को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, वो क्षत्रिय हैं। जो एजुकेटेड हैं, मेंटेनेंस को, मनी मेकिंग को, कैटलिंग को, एग्रीकल्चर को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, वो वैश्य हैं। फोर्थ को ध्यान से सुनिए, जो एजुकेटेड नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, वो काम करते हैं जो जो नॉन स्किल्ड काम है, उनको शूद्र कहा जाता है। तो ये नेचुरल चार डिविजन्स या क्लासेस होते हैं सोसाइटी में। और ये ऐसा नहीं कि ये कोई हिंदू रिलीजियस सिस्टम है, ये बड़ा यूनिवर्सल है। जैसे बाकी चीजों को आपने पढ़ा, वो बड़ा यूनिवर्सल थे, ये भी उतना ही यूनिवर्सल है। आप अफ्रीका में जाओ, अमेरिका में जाओ, जापान में जाओ, गरीब देशों में जाओ, धनी देशों में जाओ, आपको चार तरह के लोग मिलेंगे। इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर्स, दूसरा जो डिफेंड प्रोटेक्ट रूलिंग क्लास, तीसरा है मनी मेकिंग क्लास, चौथा है वर्किंग क्लास। चार क्लास आपको हर किसी भी सिविल सोसाइटी में चार तरह के लोग मिलेंगे। तो इसी को कहते हैं वर्ण। वर्ण का लिटरेरी मीनिंग होता है वर्ण करना या चूज करना। चूज करना तो व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चूज करता है और उसी हिसाब से वो बनता है। ये तो हो गया जनरल स्टेटमेंट। कल आप वो योग सूत्र में पढ़ रहे थे कि भी कोई भी ज्ञान हो, उसकी दो लेवल होता है, एक जेनरिक नॉलेज और एक स्पेसिफिक नॉलेज। ये तो हुआ जेनरिक नॉलेज चार वर्णों के बारे में। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेशन हो जाने से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। अब ये हिंदू कॉन्टेक्स्ट में, ये तो हुआ यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। हिंदुओं के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और रूल्स भी होते हैं, जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करते हैं। वो जैसे वो कौन से गुण और स्वभाव उसमें आ जाते हैं। अर्थात आपकी एटीट्यूड क्या है, आपकी लीनिंग क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी सोच क्या है, उसके हिसाब से भी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
इन 4 कैटेगरी में। इवन आप पढ़ाई लिखाई का काम करते भी हो या आप महाविद्वान भी हो, पर आप शूद्र भी कहला सकते हो, या आप शूद्र होकर भी क्षत्रिय कहला सकते हो। सर्टन और भी क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया यूनिवर्स दूसरे जगह आपको शायद ना मिले, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक है, जो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अब 2 हाथ उठे हैं, तो पहले मनोज जी ने उठाया था, तो मनोज जी। आचार्य जी, आप व्हेन यू आर सेइंग ये कि वर्किंग क्लास का क्या रोल है, आई रियलाइज वन इंटरेस्टिंग थिंग, आई डोंट नो हाउ एवरीबडी सीज इट। हमारी बॉडी में भी मुंह के काम के लिए हाथ की असेंशियल इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे ही हाथ के काम के लिए और किसी पार्ट की नहीं होती, और ऐसे ही पेट या अपने और किसी का। लेकिन हर पार्ट के लिए पैरों की ज़रूरत इमीडिएट होती है। चाहे मुंह है, आप बोलना चाहते हैं लेकिन आपको कहीं जाके बोलना है, या आपको कहीं जाके अपने हाथों से काम करना है, या कहीं आपको तो इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में भी वर्किंग क्लास इज नेसेसरी फॉर ऑल द अदर 3 क्लासेस टू डू देयर वर्क। मतलब, तो ये पैरों का जो रोल हमारी बॉडी में है, जिस तरीके से इट सपोर्ट्स इंडिपेंडेंटली एक्शंस ऑफ ऑल 3 ऑफ दीज ऑर्गन्स, उसी तरीके से सोसाइटी में भी वर्किंग क्लास, जैसे आपने बोला, इट सपोर्ट्स एक्शंस ऑफ ऑल अदर 3 क्लासेस इंडिपेंडेंटली। आई डोंट नो इफ आई मेड माई पॉइंट क्लियर। मतलब, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे दैट शूद्र वर क्लासिफाइड as feet, coming from feet, not from any other part of the body actually. बिल्कुल। और ये देखिए, इनको आप सिर्फ भारत या हिंदू कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए, आप दुनिया की किसी भी सोसाइटी में आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम हटा दीजिए, क्या अमेरिका में बात नहीं होती इंटेलेक्चुअल क्लास? क्या अमेरिका में बात नहीं होती है रूलिंग क्लास? क्या अमेरिका में ये बात नहीं होती है कि बिजनेस क्लास क्लास यूज होती है? क्या अमेरिका में ये बात नहीं होती है वर्किंग क्लास? कौन सी सोसाइटी में क्लास यूज नहीं होता? पर ब्राह्मण शब्द से हम चिढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को ऐसे ब्रेन, खाली ऐसा नहीं कि हम दूसरों को दोष दे। एक्चुअली मिडिएवल एज में हमने वर्ण का जो मिसयूज किया, जो अब्यूज किया, और जिसका परिणाम में ये जाति सिस्टम डेवलप हुआ। जाति मतलब बाय बर्थ, आप पढ़ा लिखा हो नहीं हो, आपको बाय बर्थ वही जबरदस्ती आपको थोपा दिया जाता है। और ये तो फर्स्ट है, वो भी इतनी सीरियस नहीं होता जब उसके साथ हमने डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर स्टार्ट कर, है ना, नहीं और अनटचेबिलिटी भी बीच में आ गया। तो ये सब चीजें के कारण वो जो पूरा खराब हुआ, जिसके कारण दुनिया में ये चीजें। जी, श्री जी ने हाथ उठा रखा है। हाँ गुरु जी, मैं ये तो वर्ण के बारे में तो आपने समझा दिया है कि ठीक है, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार उनको क्लासिफाई किया गया। तो फिर ये जो वर्ड जाति आई, किस जाति में आपका जन्म होगा, यहाँ पर जाति को कैस्ट सिस्टम में ले आया गया। ये वर्ड कैस्ट आया कहाँ से? देखिए, हर शब्द का कॉन्टेक्स्ट वाइज अलग अलग मीनिंग होता है। इसी तरह जाति के बहुत सारे अर्थ हैं। अभी आप योग सूत्र पढ़ रहे हैं, वेदांत में भी पढ़ा, तो वहां जाति का अर्थ होता है सामान्यम जाति। किसी भी चीज की जो जनरलिटी है, जनरलिटी, लोहा, लोहापन एक जाति है जो कि हर लोहे में मिलता है। बाघपन, जो टाइगर नेचर, एक जाति है जो हर टाइगर में मिलता है, एक उसको भी जाति कहते हैं। एक जाति कहते हैं जन्म को, जा धातु से बना, बर्थ। जैसे ये टाइगर जाति है, ये लायन जाति है, ये ह्यूमन जाति है ना, ये नेवले की जाति है, ये भी जाति में आया। पर जो जाति जिसको हम कास्ट, कास्ट तो खैर एक अंग्रेजी वर्ड है, पुर्तगाली से आया। कास्ट सिस्टम कैसे, जो आजकल कास्ट सिस्टम है और कास्ट पॉलिटिक्स है, उस पर तो बहुत सारे बुक्स आप पढ़ेंगे, कैसे ब्रिटिश और यूरोपियन लोगों ने हमारे इस लूप होल का फायदा उठा के, फॉल्ट लाइन का फायदा उठा के इसको मिस यूज किया। दैट्स ए डिफरेंट थिंग। जो
कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट वगैरह है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर यस, सोसाइटी में जो वर्ण या क्लास सिस्टम कहिए या जो डिविजन्स हुए, उस डिवीजन का जो मैनिपुलेटेड फॉर्म निकला उसको हम जाति कहते हैं। और उसको जाति क्यों कहते हैं? उस जाति में भी जन्म छुपा है। वही जन्म जो आप जाति आयु भोग में भी जाति कहते हैं। जाति के लिटरेरी मीनिंग है बर्थ। अच्छा, जाति में कोई शूद्र नहीं होता, कोई वैश्य नहीं होता, कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं होता है। जाति में वो कुम्हार होता है, लोहार होता है, वो धोबी होता है, वो उसके जो प्रोफेशन था, उस प्रोफेशन के साथ उसको बाय बर्थ कनेक्ट कर दिया गया। वो एक अलग पूरी डिटेल में, और क्योंकि हम मनुस्मृति पूरा पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में पूरा का पूरा चैप्टर इस पर आएगा, तो उसमें आपको पूरी स्कोप मिलेगी जाति और वर्ण के बारे में। अच्छी तरह डिस्कशन करने के लिए आपको बहुत मौका मिलेगा। हाँ, हाँ। आपने ये कहा कि जब भी कोई जीव पैदा होता है तो वही चीज़ें दोबारा से, वही उसकी आदतें होती हैं, वो सब चीज़ें दोबारा से वो रिपीट होती हैं। तो इस प्रत्यक्ष में जब भी ये जैसे पूरी पूरी की पूरी प्रकृति पैदा होती है तो जो इतिहास बनता है, तो वो पूरा का पूरा इतिहास भी वैसे ही रिपीट होता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब वो जो श्लोक आपने पढ़ा कि हर चीज का नेचर जैसा है वो हर क्रिएशन में सेम रहता है, मतलब एग्जाम्पल है जैसे लोहा है, लोहा आज जैसा है, जो नेक्स्ट क्रिएशन होगा उस समय भी लोहा ऐसा ही होगा, लास्ट क्रिएशन में भी ऐसा ही था। शेर का जो स्वरूप है, जो नेचर है, जो इस क्रिएशन में जैसा है अगले क्रिएशन में, लास्ट क्रिएशन में भी वैसे ही रहेगा। जो जो नेचुरली क्रिएटेड चीज है, वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, उनका जो भी नेचर है वो हमेशा हर क्रिएशन में आज इट इज रहेगा। वो आज इट इज, ये बात है। हिस्ट्री तो इंसान की हिस्ट्री होती है ना जी। हिस्ट्री शेरों की नहीं होती है, गधों की नहीं होती है, पेड़ पौधों की नहीं होती। अब इंसान का नेचर जो है वो भी फिक्स है। आप नाम लीजिए, गुस्सा, प्यार, अच्छा बुरा, वो सब इंसानी नेचर है। और हर क्रिएशन में इंसान ऐसे ही रहता है, हजारों नेचर वाला होकर रहता है। उनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जैसे चोरी करना, हमें आदत बन गई है। देखो आज ना, आज का दुनिया बहुत खराब हो गया है। आजकल का माहौल माहौल कभी खराब नहीं होता है। देखो, करप्शन बहुत बढ़ गया है, कभी करप्शन नहीं बढ़ता। अच्छे लोग कम हैं आजकल, ये गलत है। जब से ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ, तभी चोर थे, तभी डाकू थे, तभी अच्छे लोग थे, तभी बुरे लोग थे, तभी साधु थे, तभी वैरागी थे। बात समझ में आती है? तभी कनिंग थे। तो मतलब है कि इंसान को हम शेर, बाघ, हाथी, घोड़े की तरह एक पर्टिकुलर नेचर से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंसानी नेचर में बहुत सारे कलर्स होते हैं। पर सारे कल्चर इंसान में होते हैं, ये भी हर क्रिएशन में सेम ही रहता है। ये पॉइंट है। बाकी इतिहास तो हर हर क्रिएशन में अलग इतिहास। ऐसा थोड़ी कि हर इतिहास में अलेक्जेंडर आएगा, हर इतिहास में स्टेलिन आएगा, हर इतिहास में कृष्ण आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। है ना? तो ऐसा रिपीट नहीं हो। तो इंसानी इतिहास तो अलग होते हैं ना, इंसान का स्वभाव ही अलग। मेरी बात समझ में आई? हाँ, या। चलिए तो अगला चलते हैं। द्विधा कृत्वात्मनो देह मर्ध्येन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः। तो परमात्मा ने, वो कॉस्मिक बीइंग ने, आत्मानो देहम, अपने शरीर को द्विधा कृता, दो भाग में डिवाइड किया। अर्धेन पुरुषो भवत्,
उसका 1/2 मेल बन गया, अर्धेन नारी, और उसका अनदर हाफ, दूसरा आधा फीमेल या स्त्री बन गया, तस्याम स विराजम असृजत प्रभु। वो जो नारी या जो फीमेल पार्ट बना, उससे परमात्मा ने विराट को पैदा किया। अगेन मेटाफोर, ये मेटाफोर को नहीं समझेंगे, पोएटिक स्टाइल को नहीं समझेंगे, हमेशा आप गलती करेंगे या किसी कम्युनिस्ट या एंटी हिंदू इंटेलेक्चुअल के ट्रैप में फंसेंगे। क्योंकि प्राचीन लिटरेचर मेटाफोरिकली लिखे जाते थे, सिर्फ हमारे नहीं, दुनिया में सब जगह। परमात्मा ने अपने देह को 2 भाग किया, बराबर किया जी, आधा पुरुष आधा स्त्री। तो पुरुषों का जितना हक है, स्त्रियों का उतना ही हक होना चाहिए। पुरुष जितना डिवाइन है, स्त्री भी उतना ही डिवाइन है, क्योंकि दोनों परमात्मा के 2 अंग से बने। परमात्मा की शरीर की 2 टुकड़ा, एक टुकड़ा मेल है, एक टुकड़ा फीमेल है, होना चाहिए। आगे जाकर के जो पौराणिक लिटरेचरों में जो शिव, जो परमात्मा का जगह लिए, शिव शंकर महादेव, वैष्णव तो बहुत ही बाद में आया, हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, और वो पूरे फैल गए मिशनरी की तरह। पर जो पहला हमारे यहाँ पौराणिक देवता की पूजा होने लगी, वो था शिव। तो शिव की जो कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे, वो काफी ज्यादा आपको परमात्मा से मिलता जुलता दिखेगा, मतलब वो तो ह्यूमनाइज है। पर तो शिव की एक कैरेक्टर है, उसको कहते हैं अर्धनारीश्वर। मतलब आपको गूगल करके भी दिखा सकते हैं, तो उसकी पिक्चर आपको मिलेगा, है ना। मैं लिखता हूं, अर्धनारीश्वर। देखिए शिव और पार्वती इसमें देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आधा पुरुष आधा स्त्री। और सिर्फ यहां नहीं, शादी में पढ़ने वाले बहुत सारे मंत्रों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, और भी बहुत सारे लिटरेचरों में आता है। जैसे जाया वही अर्धम पुरुषस्य, पत्नी पति का आधा है, स्त्री पुरुष का आधा है, पुरुष स्त्री को पाकर पूर्ण होता है। आप पूछना नहीं कि भाई क्यों नहीं लिखा स्त्री पुरुष को पाकर पूर्ण होती है, ये क्यों नहीं लिखा। भाई देखो, सारे दुनिया भर में मैस्कुलिन यूज ही हुआ है, हर लैंग्वेज। अंग्रेजी में भी आप कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल। आजकल फेमिनिज्म आया तो आप शी कहते हैं, है ना। जब भी आप जनरल यूज करते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ही, मैन। तो ये तो दुनिया भर का नेचर रहा है जी, ये सिर्फ हमारे ऊपर दोष मत थोप देना। लैंग्वेज में जो भी जनरल वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा मैस्कुलिन में यूज होते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ भी था। तो पुरुष ने अपने आप को, पुरुष की पूर्णता तभी होगी जब उसकी स्त्री हो साथ में। तो ये जो दोनों बराबर है, दोनों में डिविनिटी है, ये दोनों आधा आधा। तस्याम च विराजम असृजत प्रभु। परमात्मा ने उस नारी में विराट को पैदा किया। वो विराट क्या है, वो 11वां 12वां वगैरह में, मतलब आगे 32-33 श्लोक वगैरह में उसकी एक डिटेल है। वो तो आप, तो टाइम हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम इसकी चर्चा करूंगा। वो विराट क्या चीज है, विराट से फिर क्या क्या पैदा होता है।